पिछले लेक्चर में पढ़ाया था रासायनिक बंध का जो बंद कोटि होती है, बंद कोटि की मैंने बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी। आज हम उसी पार्ट का जो है नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, संकरण। कक्षा 11 का चौथा पार्ट, मतलब जो पार्ट नंबर जो है आपका चौथा है, उसका आपको जो हम बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। संकरण किसी भी जो है किसी भी तत्व या किसी भी परमाणु का या किसी भी यौगिक का हम कैसे निकालेंगे वो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं संकरण। देखो, हर चीज़ को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या चीज़ है या क्या नहीं, उसके बारे में कोई डिटेल ना पता कम हाथ जो है पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संकरण। देखो, संकरण जो है, संकरण क्या होता है, संकरण के बारे में किसी से पहले बताया और कब जो है इसकी विचारधारा आई उसके बारे में हम आपको बताएं। देखिए, संकरण जो है सबसे पहले जो दिया था संकरण वो यह था लीनियस पॉली में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जो सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले संकरण के बारे में, मतलब संकरण की विचारधारा कह सकते हो। संकरण की विचारधारा इसे यदि पॉलिंग, इसे यदि पॉलिंग लीनियस, ये है लीनियस पॉलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले किसने दी थी, लीनियस पॉलिंग ने जो है संकरण के बारे में हम जो है बताया था। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बताया था ये मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। जो संकरण होती है, संकरण एक ऐसी घटना है, संकरण जो है एक जो है संकरण क्या है, ऐसी घटना है जिसमें किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में ऊर्जा के कम, मतलब जो ऊर्जा है उसकी, जो बाह्यतम कोश में जो है उसकी जो ऊर्जा है, ऊर्जा के कम अंतर के कक्षक जो होते हैं उनका जो मिश्रण होता है वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो उनके कारण क्या होता है, उनके जो आकार होते हैं, आकार कह सकते हो, और जो क्या होता है उनके जो आकार होते हैं उनमें क्या होता है, उनका पुनर्वितरण हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। चलो, संकरण था, संकरण के बारे में आप लिखिएगा। संकरण वह घटना है जिसमें किसी परमाणु, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, ठीक है, बाह्यतम जो हमारा बाह्यतम कोश है, ठीक है, बाह्यतम कोश, ठीक है, बाह्यतम कोश में कम ऊर्जा, यानी कम ऊर्जा अंतर के, कम ऊर्जा के नाम को, जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश में कम ऊर्जा अंतर के जो कक्षक होते हैं, कक्षकों का मिश्रण, कम ऊर्जा के कक्षकों का मिश्रण होने से उनके आकार, देखेंगे आप, जो है उनके क्या होगा, आकार में साफ देता हूं, ये आकार में ऊर्जा का क्या है, पुनः वितरण हो जाना।
पुनर्वितरण हो जाना, यही घटना संकरण कहलाती है। ठीक है, लिखेगा आप इसे। तो मैंने आपको बताया संकरण क्या होता है। देखो, संकरण सबसे पहले जो विचारधारा दी थी वो लीनियस पोलिंग दी थी। और एक बात होती है, सन 1931 में, ठीक है, तो लीनियस पोलिंग ने सबसे पहले संकरण की जो विचारधारा दी थी 1931 में दी थी। ठीक है, उन्हें बता दें संकरण वह घटना इसमें किसी परमाणु के भारितम कोश में कम ऊर्जा के अंतर के कक्षक का मिश्रण होने से क्या होता है, उनको जो आकार में ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाना, यह घटना संकरण कहलाती है। और जो है आप सभी को ज्ञात होगा इस बारे में, जो संकरण होता है, संकरण में पढ़े होंगे, sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, sp3d2 हो गया, sp3d3 और d2 हो जाती है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के जो है मेनली हमारे संकरण होते हैं। ठीक है, तो मैं जो संकरण निकालने की आपको बहुत ही अच्छी जो है ट्रिक बताऊंगा। और संकरण निकालने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी। मैं आपको एक सारणी बनाऊंगा, जो सारणी में आपको उस सारणी को बहुत ही इसलिए आप बहुत सरलता से उसे याद कर सकते हो। उस जो है आपको सारणी से याद करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उस सारणी को याद करने के बाद आप किसी भी जिसका आप संकरण बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपने ये होगी, तो मैं आपको सारणी बना कर देता हूँ। ठीक है, देखेगा आप सभी ने जो है संकरण के बारे में जो है सुना होगा। संकरण जो है जैसे कि मान के चलेगा हम sp हो गया, sp2 होता है संकरण, sp3 होता है संकरण, sp3d होता है, sp3d2 होता है और sp3d3 होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास संकरण है, ये क्या है, संकरण के प्रकार है। क्या है ये, संकरण के प्रकार है। ठीक है, sp हो गया, sp2 हो गया, sp3d संकरण के प्रकार है। तो मैं आपको इसकी सारणी बना कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सारणी में जो सबसे पहले आएगा, ठीक होगा, संकरण के प्रकार। यहाँ पर आप लिखिएगा नंबर 1 पे संकरण के प्रकार। ठीक है, संकरण के प्रकार के बाद में जो है, जो संकरण के प्रकार हो गए, उसके बाद में आपको जो है उसमें लिखना है बंद कोण। लिखना है संकरण के बाद में आपको लिखना है बंद कोण, उसमें कितना बंद हो सकता है, ये आपके पास हो गया बंद कोण। बंद कोण के बाद में जो है उसमें आपको जो लिखना है कि जो आपका जो है उसका जो भी अणु है जो दे रखा है उसका जो आकार कैसा होगा, आप लिखेंगे अणु का आकार। ठीक है, और अणु के आकार के बाद जो है आप उसमें क्या लिखेंगे, संकर कक्षकों की संख्या। ठीक है, क्योंकि संकर जो आपका संकरण जो निकाले संकरण कक्षकों की संख्या। ठीक है, ये जो है आपको लिखना है। सबसे पहले आपको संकरण के प्रकार जो होते हैं, संकरण प्रकार लिख लीजिएगा। पहले होता है आपका sp, उसके बाद होता है sp2, उसके बाद होता है sp3, उसके बाद होता है sp3d, उसके बाद होता है sp3d2 और उसके बाद हमारे पास आ गया sp3d। ये सिंपल संकरण निकालने की जो है ये 6 प्रकार के होते हैं। और भी बातें मैं आपको भी आगे बताऊंगा, फिलहाल आप ये लिखिएगा। ठीक है, बंद कोण होता है इसमें 180, इसके बाद sp2 जो होता है उसमें होता है 120 और इसमें होता है 109.5। ठीक है, इतना तो मेरे अनुसार आप जो है सभी लोगों को इस बारे में क्या होगा, पता होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखेंगे आप 90, उसके बाद इसमें होता है 120 और 90 और इसमें क्या होता है 90 होता है। ठीक है, बात समझ में आपको आ रही होगी। इसके लिए जो है इसके जो सारणी में बनाई है आपको,
इसमें आपको बहुत ही चीज़ें ध्यान रखकर चलनी है, तो बंद कोण है कितना कितना किस में है, ठीक है, इसमें बात आ रही है। उसके बाद में हम जो है हमें चलना है, अब हमें निकालना है अणु का आकार, मतलब कि जो अणु है हमारा मॉलिक्यूल है, तो उसका आकार इस प्रकार किस तरह से होता है। तो उसका आकार से पहले हम लिखते हैं स्पेस में होता है रेखीय, क्या होता है, रेखीय। इसमें होता है त्रिकोणीय, क्या होता है, त्रिकोणीय। इसमें होता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। और इसमें जो होता है आपका चतुष्फलकीय हो गया। यहां तक जो है आपको मेन तो याद करना ही होगा, ठीक है, चतुष्फलकीय हो गया। इसके बाद में यहां पर आएगा आपके पास हो गया, देखिए मैं बता रहा था आपको कि जो sp3 है, sp3 जो है हमारे पास उसमें 109.5 डिग्री का कोण है, ठीक है, क्या है, कोण है इसमें। अब जो हम चलते हैं sp3d, sp3d जो है वो थोड़ा जो है पहले जो गया था sp3d, देखो sp3d में होता है 120 और 90, ठीक है। उसके बाद में आपका पास फलकीय में होता है 90 डिग्री का। उसके बाद पंचकोणीय द्विपिरामिडीय में होता है 72 और 90 का, ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दें एससी में 180 और sp2 में कितना 120 हो गया, sp3 में 109.5, sp3d में 120 और 90, और sp3d को कितना 90, और इसमें कितना हो गया 72 90, ठीक है। उसके बाद में जो है ये चीजें आपको जो है हो गई, ये भी बंद कोण हो गया। अणु का जो आकार क्या है, रेखीय, त्रिकोण, चतुष्फलकीय, आपको चल गया पता। ये त्रिकोण द्विपिरामिडीय है, ये अष्टफलकीय है, ये पंचकोण। देखो कभी किसी किसी किताबों में क्या दे रखा है, कहीं कहीं पंचकोण दे रखा है, किसी है पंचभुजीय, बात एक ही है, ठीक है। और उसके बाद में संकर्ण कक्षकों की संख्या, ये जो है ये बहुत मेन है, कैसे आपको निकालनी, जितनी संकर्ण कक्ष की संख्या होगी उसके आधार पर हम चीजों को निकाल सकते हैं। तो नंबर 1 पे इससे पहले हमें लिखनी है संकर्ण की कक्षक, मतलब कि कक्षकों की संख्या वो कैसे लिखेंगे। अगर मान के चलेगा sp है तो sp में संकर्ण की जो संख्या होगी वो कितनी की 2 होगी, कितनी होगी 2। उसके बाद sp3 में कितनी होगी आपके पास 3 होगी, इसमें होगी 4, इसमें होगी 5, इसमें होगी 6, ये हमारे पास इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 4, इसमें 5 हो गया, इसमें 6 हो गया, इसमें 7 हो गया, ठीक है। तो आपको जो है इसका ध्यान रखना है कैसे कैसे निकालना है, मैं आपको बताऊंगा। और पहले सारणी बना लीजिए, सारणी बनाइएगा सभी लोग। देखिए इस सारणी में जो है आपको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, DSP2, क्योंकि DSP2 भी और आप जो है इसमें जोड़ लेना, क्योंकि DSP2 में 90 डिग्री का होता है कोण और वर्ग समतलीय होता है। और कक्षक जो संकर्ण है हमारे पास, संकर्ण कक्षकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है हमारे पास 4 होती है। बस फिलहाल जो है आपको अभी यही सारणी बनानी है, और इसी सारणी से मैं जो इसी सारणी से आपको संकर्ण निकालने की बहुत बढ़िया विधि बताऊंगा, जो कि आप बहुत ही बिना फॉर्मूले के बहुत ही जल्द निकाल पाओगे, ठीक है। ये हो गया आप सभी का, ठीक है। अब जो है हम आपको देखिए आपने संकर्ण के प्रकार लिखे। अब जो है आप छोटी चीजें कर लीजिए, कभी कभी जो है बोर्ड में क्या होता है पूछ लेता है आपसे कि जो sp की संरचना कैसी होगी, मतलब कि आपको चित्र बना के दिखाना होता है संरचना उसकी, ये sp2 की संरचना कैसे होती है। तो इसके बारे में भी आपको जो है ज्ञान होना चाहिए कि हाँ कौन सी संरचना कैसी है, मैं वो आपको कराता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं संकर्ण कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ sp। देखिए sp की जो संरचना बनती है वो किस तरह बनती है मैं आपको जो है अभी बताता हूँ। देखिएगा अभी आप ये देखिए जो sp होता है आपका, sp की जो संरचना बनेगी वो मैंने आपको लिखा रेखीय। अब जो रेखीय होती है हमारे पास वो रेख किस तरह की होती है, ये देखिए आप इस तरह से आपको ये कर देना है। और जो ये है ये जो कोण है
इसे हम 180 बोल देंगे। तो ये क्या होगी, संरचना होगी किसकी, sp की। इसी तरह इसलिए तो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसलिए रेखीय। उसके बाद में हम जो है sp2 पर चलते हैं, इससे डायरेक्ट sp2। जो sp2 है हमारे पास, जो sp2 है, sp2 की जो मैंने आपको लिखवाई थी, वो लिखवाई थी मैंने, क्या लिखवाई थी आपको, त्रिकोणीय। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से, और ये देखिए ये क्या होगी, त्रिकोणीय हो गई। तो इसमें कितने का होता है, 120 का मैंने आपको बताया था। उसके बाद में जो होता है हमारे पास आता है sp3। क्या आता है, sp3। तो जो sp3 होता है उसे मैंने आपको लिखवाया, चतुष्फलकीय लिखवाया था। तो चतुष्फलकीय कैसे बनती है, आप देखो, जिस तरह ये बनाई है उसी तरह थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस तरह आपको ये और जो है इसकी संरचना जो है इस तरह की, कुछ इस तरह की बन जाएगी। इसमें कितना है, 109 डिग्री 5। कभी कभी इस तरह भी होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 109 डिग्री 28 मिनट भी लिखा होता है कहीं पे। बात एक ही है, ठीक है, बात आपकी एक ही होती है, ठीक है। उसके बाद में जो हो गया हमारे पास, हो गया sp3d। तो जो sp3d होता है उसकी शेप जो है किस तरह होती है, मैंने आपको बताई थी, उसकी शेप किस तरह होती है। तो मैं आपको ये देखिएगा, ये जो है उसकी शेप इस तरह की होती है, ये सीधा बना लिया। उसके बाद ये और फिर ये, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ये, और ये जो कोण हो गया ये मैंने आपको लिखवाया था 120 और 90, ठीक है। ये जो आपको चल गया होगा पता कोण के बारे में, इसकी शेप जो है इस तरह की हो गई। उसके बाद में हमारे पास आता है sp3, यहाँ पे लिखिएगा sp3d2। तो जो sp3d2 जो होता है उसकी शेप कैसे होती है, ये भी आप जान लीजिएगा। उसकी शेप जो होती है हमारे पास ऐसे बनाना है, ठीक है। इस तरह बनाने के बाद में आपको जो है ये और ठीक है, और जहां बीच में लाइन है, तो ये हमारे पास कैसी हो गई, यहाँ पे इसका कोण होता है ये, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कौन सी होगी, इसे बोलते हैं अष्टफलकीय, ठीक है। अष्टफलकीय के बाद में हमारे पास बनती है फिर बाद में sp3d3 बच गई। और देखो ये बहुत आसान बनाना, उसको इस तरह से, इस तरह, और ये और फिर ये और फिर ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ टिक लगाना, इस तरह से हो गया। उसके बाद करना आपको ये बनाना है, फिर ये बनाना है इसको, ये, और फिर यहाँ पर फिर ये बन गया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारी एक संरचना और बची, इसे हमने बोलता वर्ग समतल, dsp2, ठीक है। dsp2 के लिए हमने क्या बोला था, वर्ग समतल बोला, dsp2, ठीक है। तो dsp2 की कैसे बननी, बहुत आसान तरीका है, इस तरह करो, इस तरह ये, और हमारे पास जो है ये और ये वाली ये बन गई, ठीक है। ये क्या होगी हमारे पास, dsp2 की होगी। थोड़ा सही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, से 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं। ये जो है इस तरह बना सकते हो आप, बहुत आसान तरीका है बनाने का। ये बन गई, करो इसको, उतारिए सब, देखिएगा ये हो गया सबका। देखिएगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ संकर्ण कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये जो सारणी मैंने आपको बताई है ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा पूछने के लिए कि एसपी में जो होता है अक्षर विसरण कितनी होती है, उसकी जो होती है आकार किस तरह का होता है, उसमें बंद कोण पूछ लेते हैं, बंद कोण किस प्रकार का होता है। तो मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी हैं। यही आगे जब हम आपको जो है प्रश्न कराएंगे तो उस प्रश्न में आपको बताएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि आपको बंद कोण कितना है एसपी में, या जो है उसका आकार किस तरह है, कक्षों की संख्या कितनी है, वो सब आपको उसमें बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको सारणी बना दी है, उस सारणी में से आपको सब कुछ याद कर लेना है, कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है, जब आप जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से निकाल पाओगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके जो है कक्षा में आपके जो अध्यापकों ने इस तरह से बताया होगा संकर्ण निकालने की तरीका। जैसे कि मान कर चलिए उदासीन है, ये उदासीन के लिए आपको उन्होंने बताया होगा फॉर्मूला कि इस तरह से b+m लगा देना बच्चों, ठीक है। फिर उन्होंने बताया होगा धनायन के लिए क्या होता है, धनायन के लिए तो धनायन के उन्होंने बता दिया होगा कि b+m करके उन्होंने बताया था -c कर देना, और ऋणायन के लिए उन्होंने +a बता दिया होगा, ये क्या होगा ऋणायन के लिए बता दिया होगा। तो आपको जो है इसको याद नहीं रखना है,
जो अब मैं बताऊंगा आपको सिर्फ उतना ही ध्यान देना है, और आप किसी का भी संक्रमण बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक एकदम। तो जो हमें जो बताना है आपको, मैं इस बार लेक्चर में आपको जो है सिर्फ संकरण निकालने के बारे में शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। उसकी ज्यामिति है, ज्यामिति निकालने के लिए मैं आपको उसके अगले लेक्चर पार्ट 2 में बताऊंगा कि किसी भी यौगिक का अगर हमें संकरण निकालना है और उसकी ज्यामिति निकालनी है तो कैसे निकलेगी ज्यामिति। मैं आज सिर्फ आपको संकरण निकालने का जो है बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो संकरण निकालने की शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से आपको जो है समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी प्रकार का कोई सवाल हो वो आप तुरंत निकाल पाओगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जो है BeCl2 में, ये उदाहरण लेते उदाहरण सवाल मान के चलिए आपका बोर्ड का आ गया कि BeCl2 में और BeF2 में, CH4 में, CO2 में, यह तुमसे पूछ लिया SF4 में, CCl4 में या XeOF2 में या XeOF4 में, ये आपसे जो है सवाल जो है पूछ लिया था। PCl5 में, PCl3 में या POCl2 में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। कभी कभी XeO2F2 में आपसे पूछ लेता है। तो आपको जो है किस तरह करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी होगी। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु क्रमांक ज्ञात हो, नंबर पहली बात। नंबर दूसरी बात जो है आपको जो है बहुत ध्यान से उसको देखना पड़ेगा, और जो इसमें ऑक्सीजन होगा ओ को आप छोड़ोगे, ओ को छोड़ देना है, ठीक है। चाहे उसमें -2 हो, मतलब सॉरी इसमें जो है चाहे O जो है ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने आपको लिखवाया O2 हो, O3 हो, O हो, आपको उसको काउंट नहीं करना है। जैसे मैं आपको उदाहरण लेकर बता रहा हूँ, उससे पहले हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर लेते हैं हम BeCl2, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो BeCl2 है ना, आपको सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। सिर्फ परमाणु क्रमांक है 4, और बोर-बरी के नियम से आपने परमाणु संरचना में चैप्टर दूसरे में पढ़ा होगा कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं या बोर-बरी नियम के अनुसार, जैसे कि Be हो गया, तो आपको यह पता लगाना पड़ेगा कि जो हमारे पास तत्व है Be बेरिलियम, उसमें जो है बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि उसका बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। और बाह्यतम कोष कभी कभी ये होता है कि जो बड़े बड़े जो हमारे तत्व होते हैं, जैसे कि जिनोन हो गया, ठीक है, हमें इसका पता नहीं कि इसका बाह्यतम कोष में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है। तो हमें ये उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के पता लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वो जो है किस परिवार का सदस्य है। जिस परिवार का सदस्य होगा तो वो उसी का क्या होगा, उसके बाह्यतम कोष में उतना। जैसे कि मान के चले जिनोन है, ठीक है, तो यह कितने गैस में आता है, 18 वर्ग में आता है। तो उसके बाह्यतम कोष में क्या होगा, इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कोष में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 होंगे। इसके आपने पढ़ा होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, ये उसी फैमिली का है, ये अक्रिय गैस होगा, नोबल गैसेस का, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 आएंगे। कितना आएंगे हमारे पास, कितना आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। इसी तरह पता लगा, जैसे कि मान के चलिए Be बेरिलियम वो हो गया आपका, B है ना, तो जब Be है आपके पास, उसमें क्या करना है आपको, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। नहीं सही, बाह्यतम कोष में तो 4 नहीं, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 4 है। और बाह्यतम कोष में हम जो है इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, जैसे आप बनाते हो, जैसे कि आपने 4 का बनाया 1s2 2s2, ये तो बनाते होंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आप जो है 2,2 भी लिख सकते हो। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा KLMN, कक्षा पढ़ी होंगी आपने, जो परमाणु संरचना में आपको पढ़ाया होगा KLMN में ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, 2 8 यहाँ पर 18 हो गया, ये 32 होगी। इस तरह कक्षा में पढ़ी होगी उसमें, तो हमें इसी के अनुसार चलना होगा इसमें। तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में। कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको 2
करना है, और जो जितने भी आगे तत्व जुड़ा हुआ कोई भी हो ऑक्सीजन को छोड़कर जितना भी, उसको आपको जोड़ देना है। जैसे कि क्लोरीन 2 बार है, 2 जोड़ देना है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 4 हो गया, और 4 का सीधा आधा कर देना है, तो कितना आ गया 2। तो बस जो आएगा आधा करके वो ही क्या होगा, उसका संकरण बन जाएगा। बात समझ में नहीं आई मुझे लगता है आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है जो पहला तत्व है सेंट्रल एटम है, उसके भाइतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख दो, और जितने भी आगे जो तत्व हैं जितने भी सेल से जुड़े हुए हैं उनको जोड़कर तुरंत आधा कर देना है, उसको जोड़ के तुरंत उसका आधा कर देना है, और कुछ नहीं करना आपको। जैसे कि मैं आपको ले लूं BeF2 का, BeF2, तो B के भाइतम कोश में कितना हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और आगे कितने हैं, 2 जुड़े हैं, तो 2 कितने 4 का तुरंत आधा कर दो, तो कितना आ गया 2। तो इसलिए क्या हो गया हमारे पास Sp। अब Sp कैसा आया, देखो जो 2 आ रहा है ना, ये जो उसको आधा करके 2 आ रहा है, ये जो है कक्षकों की संख्या है, और मैंने आपको सारणी में लिखवाया था जिसकी कक्षकों की संख्या 2 आ गई वो Sp होगा, 3 आ गई Sp2 होगा, 4 आ गई Sp3 होगा। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास शॉर्ट ट्रिक, ये इसी से आप किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो है मैंने आपको क्या बताया है, एक बार वो सुन लीजिए। जो भी सेंट्रल एटम होगा उसके भाइतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो, और प्लस जितनी भी संयुक्ता वाले जो तत्व जुड़े होंगे उनको जोड़कर तुरंत आधा कर देना है। जो भी आएगा वो कक्षों की संख्या होगी, उसी के अनुसार आपको जो संख्या लिख देना है। जैसे कि हम चलते से पहले CO2 में, CO2, अब मैंने आपको क्या लिखवाया, कंडीशन है ये शर्त है आपकी, क्या है ये शर्त है, ये आपकी जो है शर्तें हैं कि आपको जो है ना ऑक्सीजन को छोड़ देना है, परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए, नंबर 1 बात। उसके बाद में आपको जो है CO2 मैंने बताया O को छोड़ देना है, तो O को मैं छोड़ दिया। अब यह कार्बन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 6, और भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, तो इसका जो होगा 4 कर देना बस। और जब ये आए कुछ आपको जुड़ने की संख्या नहीं है, 4 + 0 कर दो, मैंने बताया उसमें छोड़ देना है आपको, तो छोड़ दो 0 बचा, तो 4 कितना 0 हो गया, सॉरी 4 + 0 को हमने इक्वल कितना किया 4 आ गया, और 4 का आधा कितना हो गया 2, तो इसमें भी क्या आ गया Sp आ गया। और कोई पूछ ले कि संकरण तो आपने निकाल लिया Sp, बंद कोण कितना है, तो वो 180 हो गया। बात समझ आ रही है, पूछा आपसे कि उसकी जो है जो आपको उसका आकार है वो कैसा है, तो वो होगा रेखीय, मैंने आपको पढ़ाया था रेखीय। देखो एक ही चीज में से मैंने आपको 3 चीजें बता दी, ठीक है। इसी तरह से जो है आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जिनोन वाली बात हुई, बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा जिनोन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपको उसका एटॉमिक नंबर नहीं, आपको उसकी ध्यान रखना वो कौन से परिवार से सदस्य से जो है वो है, उसी का जो है आपको निकाल लेना है। क्या किस सदस्य का है, ये 18 का है, 5th वर्ग का है, 7 वर्ग का है, 8 वर्ग का है, या 6 वर्ग का है, 2nd का है, 1st का है, वही जो है उसका क्या होगा भाइतम कोश में चल जाए, पता उस आराम से। और हम जब निकालते हैं ZeOF2 का निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले बताया आपको उसको छोड़ना होगा, तो जिनोन के भाइतम कोश में कितने होंगे 8 और प्लस के 2, तो ये कितना होगा 10 का तुम तुरंत आधा कर दो, कितना होगा 5, जो आधा करने के बाद जो आ रहा है 5, वही क्या हमारा कक्षों की संख्या है, तो उसमें आप कितना आ गया Sp3d, ठीक है। अब कक्षें कैसे बता दूं, मैं बताता हूँ आपको। ये 5 जो है ना 5, कभी कभी हम भूल जाओ किसी चीज को, तो आपको एक बात याद रखनी है कि देखो आपको चल गया पता कि ये 5 है, तो उसमें कौन सा जो है हमारे पास संकरण आ गया, तो देखो 5 है तो आपको तुरंत क्या कर लेना है, देखो आपको यह चल गया पता कि जो 5 है वो 4 के बाद आया है, तो 4 तो पता होगा आपको Sp3 आएगा, और Sp3 के बाद जो भी संख्या आएगी वो D में ही आनी है, D2 हो गया, D3 हो गया, ठीक है। और इसे 5 आपको ये पता लगाना है कि सही भी है नहीं, तो देखो S कितना हमारे पास 1, P कितना है 3, D कितना है 1, कितना हो गया 3 4 5, तो हमारा संकरण 5 जो है जो कक्षों की संख्या 5 है वो सही है। इसी तरह हम Sp3 में बता देते हैं आपसे, Sp3 हो गया, S कितने हमारे पास 1 प्लस P कितने 3, कहीं तो जो संकरण की संख्या वो सॉरी जो हमारी कक्षों की संख्या कितनी 4 आ रही है, ऐसा आती है 4 5 6 7 इसी तरह निकलती है वो, ठीक है। ये तो हमारी जो शॉर्ट ट्रिक होगी पहली वाली, हम इसमें निकाले तो निकालते हैं मैंने आपको। अब मैं आपको छोटा सवाल देता हूँ, आप वो करके बताना मुझे, समझ आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं जो हूँ अभी जो हम सवाल लेके चल रहा हूँ आपसे, ये वाला, ये जो तीनों हैं ये मैंने आपको बता दिया है,
अब आपको इन दोनों में क्या बतानी है ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो XeOF2 है, इसमें जो है सवाल है प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में आपको क्या क्या चीज बतानी है वो बता रहा हूं मैं आपको। नंबर 1 आपको बताना है इसमें आकार, नंबर 1 बात आकार। नंबर 2 बताना है आपको कोण, बंद कोण कितना है। और नंबर 3 बताना है आपको संकरण। और नंबर 4 बताना है उसकी संरचना, ठीक है। तो आपको जो है ये 1 2 3 4 एक ही सवाल से आपके 4 सवाल बन गए हैं, ठीक है। ये आपको बताना है। तो नंबर 1 है XeOF4 में सबसे पहले आपको इसमें क्या बताना है, आप संकरण पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। संकरण के बाद सब कुछ चल जाएगा पता आपको। वो यदि आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, आपने कैसे सवाल कर लिए हैं, तो आपको ये सब चीजें लाइन बाई जैसे आप ज्ञात करना चाहो। तो पहले हम संकरण निकाल लेते हैं। XeO4 में देखो कैसे निकालता है। तो संकलन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये हो गया हमारा सेंटर एटम, हमारे पास केंद्रीय परमाणु कौन सा है, ये बायतम कोष। मैंने पहले वाले को बायतम कोष लिखना। 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 का आ गया 6, ठीक है। तो 6 में क्या आ गया sp3d2 लगा लो, सही है कि नहीं। हमारा संकलन ज्ञात कर लेते हैं। S हमारे कितना है 1, P कितना है 3, 4 हो गया, 2 6 हो गया। तो हमारा पहला सवाल तो जो है वो सी जो संकलन वाला हमारे पास, ये जो हमारे पास ज्ञात हो गया। नंबर 2 में हमें लगाना बंद कोण, ठीक है। तो जो बंद कोण जो हमें बताना है, बंद कोण में जो आपको बताना होगा, बंद कोण मैंने आपको बताया था, जो बंद कोण कितना आएगा इसका, बंद कोण आएगा इसका कितना आएगा 90, ठीक है। अब बात आती है आपकी तीसरी, इसका जो आकार होगा वो कैसा होगा। तो इसका जो आकार था वो कैसा था हमारे पास अष्टफलकीय था। तो आप लिख दो अष्टफलकीय, अष्टफलकीय हो गया, 3 हो गए। अब बात आती है आपकी जो है हमारा आकार हो गया, बंद कोण हो गया, संकरण हो गया। अब रहेगी संरचना। संरचना मैंने आपको बना के दिखाई थी इस तरह की, देखिएगा ये जो है मैंने आपको संरचना जो है इस तरह से बना के मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या संरचना होगी इसकी, मैंने इस तरह से आपको बना के दी। वो सारणी में देखे ना यही तरह बनी होगी वो, या इसकी जो है कौन होगा, तो वो इस तरह की जो है आपके पास बन गई संरचना, ठीक है। उसमें देख लेना आप एक बार, कोई नहीं। शुरू में जो है आपको सारणी याद करोगे, सवाल करोगे, कोई दिक्कत होगी, पर सारणी आपको अच्छे से याद होगी, आप आराम से कर सकते हो। इसी तरह आपको XeO2F2 में घर से निकाल के लेकर आने की, हाँ ये कैसा होगा, क्या संकरण होगा, क्या बंद कोण होगा, क्या आकार होगा, ये। तो मैंने आपको इसमें किसी भी संकरण कोई भी हो संकरण निकालने वाली मैंने आपको बात बता दी है। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो बात अब आने वाली है, सबसे बढ़िया, मैंने आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बता दी है संकलन निकालने की। अब एक ट्रिक तो होगी फर्स्ट जो मैंने बताई, अब जो है सेकंड ट्रिक आप जो है बहुत ही आराम से देखिएगा। जो क्या है सबसे बढ़िया ट्रिक है वो इससे ही बेटर है, बहुत अच्छी सरलता से निकाल सकते हो। उसमें क्या करना है आपको, देखो जो कक्षकों की संख्या होगी ना उसके अनुसार, अगर मान के चलो कक्षकों की जो संख्या है, कक्षकों की जो संख्या 1 से लेकर 8 तक, कितनी 1 से लेकर 8 तक, फिर बाद में क्या 8 से लेकर ऊपर 8 से लेकर 64 तक, और फिर बाद में 64 से ऊपर जितनी भी हैं होंगी उनको, जो 8 तक होंगी उन्हें करना आप लोग 2 से करना भाग, क्या करना है 2 से भाग, और इसे करनी है आपको 8 से भाग, और इसे जो करनी है ना आपको इसे करनी है 18 से भाग। परंतु ध्यान रखना इतना लंबा आपसे नहीं पूछेगा, कभी अगर बयान पूछे तो आप कर लें। जैसे कि मैं आपको लेके चलता हूं XeOF4, ठीक है। दूसरा है हमारे पास CH4, CCl4, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें जो है आपको क्या करना है, देखो मेरी बात, मैंने बोला 1 से लेकर 8 तक कक्षकों की संख्या अगर होगी तो देखो आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, आपको जो मैंने पहले ट्रिक बताई थी ना वही पे ध्यान देना है
कि जो हमारा ये पहला वाला सेंटर एटम, जो सेंटर एटम है, ठीक है, सुन लो बात। पहला हम इसे उतारो, पहला आप तुरंत के से करो, से फटाफट जल्दी उतारो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, आपको जो सबसे पहला में शर्त तो वही है पहले वाले की जो पहले थी। इसमें करना है, जो पहला वाला जो तत्व है केंद्रीय परमाणु, यह देख लेना है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हमें इसके बाह्यतम कोश में कितना करना है, 4, और जो अगला वाला होगा उसमें भी 4 है। टोटल कितना हो गया, 8। और जो 1 से लेकर मैंने 8 तक बताया एक अक्षर संख्या है, इसे आपको 2 से करनी है भाग। 2 से जब आप भाग करोगे तो आएगा इसमें 4, तो 4 में क्या होगा, sp3 होगा। ये भी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि जिनोन है, मैंने उसमें क्या है, जिनोन में ये हो गया 8 4 12 आ गया आपका जो है, ये हमारे पास 8 हो गया, 12 आ गया। तो ये 8 से कितना हो गया, ऊपर आ गया। देखो जहाँ 12 आ गया, तो 12 को हमें किससे बात करनी है, 8 से, इससे 8 से। तो हम जब इसे भाग करेंगे, 8 से भाग करनी है हमें। देख लो ये क्या हो गया, हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया, हो गई। देखिएगा ये जो है, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इसको मैंने जो आपको पहले ट्रिक बताई थी, मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि उसके बाह्यतम कोश में देखना। परंतु इसमें जो है ना, इसमें सबसे आसान तरीका, बहुत ही बड़ा तरीका है, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना, मैंने बताया 1 से लेकर 8 तक यदि कक्षों की संख्या का योग आता है, 1 से लेकर 8 तक, तो उसको कब 2 से भाग करनी है, उसके बाद 64 तक का 8 से भाग करनी है, फिर बाद में 18 से करनी है। और इसे कैसे इस ट्रिक को हम यूज करते हैं, इस ट्रिक का जो है कैसे प्रयोग करना होगा, ये आप बहुत समझ लीजिए। जैसे कि मान के चलिएगा हमारे पास PCl5 है। ठीक है, एक को समझ लो, आप किसी भी चीज को आप जो है संकलन बहुत आसानी से निकाल पाओगे। सबसे पहले PCl5 में निकाल लिया आपको, तो सबसे पहले करना पड़ेगा, जो हम पहला वाला जो सेंटर एटम है, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, ये देख लेने। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। और जो दूसरा वाला जो क्लोरीन है, हमें क्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे। जैसे कि क्लोरीन का बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 7, और कितने जुड़े हैं, 5, तो हम गुणा कर देंगे 5, तो ये कितना हो गया 35 और प्लस के 5, तो ये हो गया हमारे पास 40। कितना योग आ गया इसका, 40। अब यहाँ पर ये मतलब कि कहने का ये है कि जो भी हो, चाहे वो उसमें कुछ भी आपको जरूरत नहीं ऑक्सीजन की छोड़ने की, जो पहले ट्रिक बताई आपको उसमें ऑक्सीजन छोड़ना था, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करना है, आप उसमें जो क्या करना है आपको, सिंपल तरीका, बहुत बड़ा तरीका है। जो पहला होगा P, जो मतलब बाह्यतम जो केंद्रीय परमाणु होगा, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 5 प्लस करके, जो अगला होगा उसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और जितनी बार को जुड़ा होगा, जब 5 इलेक्ट्रॉन, 5 है 6 है, तो आपको उसे गुणा कर देनी, योग है 40। उसको क्या करना, 40 आ गया। मैंने बताया कि 1 से लेकर 8 तक 2 से भाग देनी, और 8 से लेकर 64 वाले भी 40 के 64 के बीच में आ गया। तो आपको करना है 40 को, जो हमारे पास 40 है, उसको बाग को भाग देनी है किससे, 8 से। तो 8 पंजे 40, क्या आया, 5 आ गया। तो जो हमारे पास ये आया है भाग पर, जो 5 आया है, जो 5 आया वही संकरण बताएगा। 5 आया तो 5 में संकरण कितना आता है, sp3d। ठीक है, ये आपका आराम से निकल गया। या तो आप इस ट्रिक को यूज कर लो, या फिर पहले वाली ट्रिक को यूज कर सकते हो, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है।